सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह से मैं आपका और आपके परिवार की सलामती हूँ। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे, आमीन। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर देखिए आपसे बात करना चाहता है। वो आपसे क्या कहना चाहता है? आइए हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 55 और उसकी आयत नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, हालेलुया। और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। और आगे लिखा है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो तब तुम उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर तृप्त हो जाओगे, हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर कहता है जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, नहीं क्यों खर्चा करते हो। जो भोजन वस्तु है ही नहीं, जैसे गुटखा, दारू, अफीम, चर्स, ये सब क्या है? भोजन नहीं है। इनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। शराब, परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए आप क्यों रुपया खर्चा करते हैं। ये परमेश्वर आपसे कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और कहता है जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम करते हो, यानी जिसके खाने से पेट नहीं भरता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उसके लिए परिश्रम करते हो। वो परमेश्वर आपसे कहता है कि जिसके खाने से पेट नहीं भरता आप उसके लिए परिश्रम करते हो। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, किस चीज से खाने से पेट नहीं भरता है? शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चर्स, ब्राउन शुगर, स्मोक और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी चीजें हैं जिनको खाने से पेट नहीं भरता है। और परमेश्वर कहता है कि उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। प्रभु कहता है मेरी ओर मन लगाकर सुनो तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बच्चों, मेरी ओर मन लगाओ तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, अच्छी से अच्छी भोजन वस्तु चीज खाने पाओगे, अच्छी नंबर 1 अच्छी चीजें खाकर तृप्त होगे। और परमेश्वर कहता है कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की ओर अपने कान लगाना है। जब हम परमेश्वर की ओर कान लगाएंगे और उसकी सुनेंगे तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर की ओर अपने कान नहीं लगाएंगे, उसकी नहीं सुनेंगे, तो हमारे जीवन का कोई उद्धार करने वाला नहीं है। ना कोई साधु, ना कोई संत, ना कोई फकीर, ना कोई नबी, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, यानी कुछ भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता किसी भी चीज से। हमारा उद्धार है सिर्फ हमें परमेश्वर की ओर अपने कान लगाने की, परमेश्वर के वचनों को सुनने की, परमेश्वर की आवाज को सुनने की, उससे हमारा उद्धार है। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान देके सुनिएगा, इसी की आयत नंबर 6 में लिखा है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको जिंदों की धरती पे जीवित रखा, आप उसकी खोज में रहें। आप प्रत्येक दिन परमेश्वर की खोज में रहें, प्रत्येक दिन परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब वो तुम्हारे पास में है तो उसे पुकारो। अपनी परेशानियों को रखो, अपने घर की प्रॉब्लम को रखो, अपनी बीमारियों को रखो,
देखिए परमेश्वर आपके जीवन बड़े बड़े कार्य करेगा, अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, तब वह उन पर दया करेगा। जो दुष्ट लोग हैं वो अपने चाल चलन को सुधारें और परमेश्वर की ओर फिरे, तब परमेश्वर उन पर दया करेगा। जो अनर्थकारी है वो अपने चाल चलन को सुधारे और परमेश्वर की ओर फिरे, तब परमेश्वर उन पर दया करेगा। तब वो नरक में नहीं जाएंगे। नहीं, अर्थात उन्होंने तो अपने लिए 100% नरक का गड्ढा खोद के तैयार कर लिया है। वो अनंत काल तक भस्म करने वाली आग में जलेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास वक्त है। और वो परमेश्वर कहता वह हमारे परमेश्वर की ओर से फिरे और वो पूरी रीत से उसको क्षमा करेगा। जो अपने मनों को फिराएगा, पश्चाताप करेगा, वो परमेश्वर उसी वक्त क्षमा करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 और डाकू थे। एक ने पश्चाताप किया और कहा, हे गुरु, यदि तू अपने राज्य में जाना तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और एक ने पश्चाताप नहीं किया, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, नाश हो गया। वो नरक की आग में जलने, नरक में चला गया। और वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आज मनुष्य और परमेश्वर की गति विपरीत है। परमेश्वर चाहता कुछ और, मनुष्य करता कुछ और है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे पवित्र हैं, और मनुष्य पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करता हुआ चला जा रहा है। मनुष्य गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, ये पवित्र हैं, ये शुद्ध हैं, लेकिन वो अपने जीवन को, अपने बदन को, अपने शरीर को व्यभिचार की आंच में ढकेल रही हैं। जिस मुख से हम परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, आज हम उसी मुख से दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरों को श्राप देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर कहता है, हमारे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जरा सोच के देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर कहता हमारे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। और हमारे और तुम्हारे विचारों में एक समान गति नहीं है। हमारी गति और है, मनुष्य की गति और है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें आशीष दे, मनुष्य वो आशीष को खोता है, बुराई करके वो आशीष को खोता है। परमेश्वर तो चाहता है कि तुम आनंद करो, लेकिन मनुष्य बुराई करके अपने जीवन से आनंद को फेंक देता है निकाल करके। परमेश्वर तो चाहता है मेरे बच्चों के घरों में आशीष रहे, बरकत रहे, आनंद रहे, शांति रहे, लेकिन मनुष्य बुराइयां कर वो अपने जीवन से निकाल देता है। और परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जाना सभी स्वर्ग को चाहते हैं, लेकिन जरा सोच के देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य जाने के लायक हैं? ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप 2 बार मरना चाहते हैं? उससे अच्छा है कि आप एक ही बार मरें और मन फिराएं, परमेश्वर के पास आ जाए। तब आप एक ही बार मरेंगे, 2 बार नहीं मरेंगे। और जिन्होंने मन नहीं फिराया वो 2 बार मरेंगे। एक तो इस संसार में मरेंगे और दूसरा परमेश्वर के सामने भी मरेंगे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप मन फिराएंगे तो एक ही बार मरेंगे इस संसार में, लेकिन परमेश्वर के सामने जीवित रहेंगे अनंत काल के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे खेतों में, बागों में आशीष उड़ेलूंगा। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों की सहायता करता है, दोनों के ऊपर मेघ बरसाता है, दोनों के ऊपर उनके खेतों में पानी बरसाता है ताकि वो फलवंत हो। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम आपके लिए दुआ करें कि प्रभु आपको आशीष दे और आप परमेश्वर के और नजदीक आ जाएं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान, आप दयालु और उनके कार्य। पिता हम दुआ करते हैं जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीष पाए और आपके और करीब होने पाए। हे पिता, उनके घर परिवार को, उनके बच्चों को, उनके पैसे, उनकी खेतीबाड़ी, उनके अनाज को ब्लेस कर और सभी को धन्य बना पिता। हर एक के द्वारा तेरा राज में यीशु मसीह के नाम से स्थापित और तुझे महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ दान करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल पर 7608722815 पर दान कर सकते हैं। गूगल पे द्वारा परमेश्वर आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।